अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सियाह रात में जिन्नात। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो और तुम्हें ये ना पता हो कि वो कौन है? या तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि तुम्हारी आंखों के सामने कुछ हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर नहीं तो तुम्हें यह कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी एक ऐसी सियाह रात की है जिसमें जिन्नात ने हमारी जिंदगी को यूं बदल दिया कि हम कभी नहीं जान सके कि वो हकीकत में हमारे साथ क्या करेंगे। ये बात है तकरीबन 3 साल पहले की, जब मैं और मेरी दोस्त नादिया एक तवील अरसे बाद मिलने के लिए फैसला किया। नादिया को हमेशा से नई जगहों का तजस्सुस था और उस दिन हमने फैसला किया कि हम एक छोटे से गांव की सैर पर जाएंगे जो शहर से दूर था। लोग कहते थे कि ये गांव बहुत पुरअसरार है और वहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। जब हम गांव पहुंचे तो हमें एक अजीब सी खामोशी का सामना हुआ। हवा में एक ठंडक थी और गांव के मकान ऐसे लगते थे जैसे बरसों से कोई इनमें नहीं रहा। ये जगह अजीब है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? नादिया ने मुझे देखते हुए कहा और इसकी आवाज में भी एक बेचैनी थी। हाँ, कुछ अजीब तो है, मगर हम यहाँ घूमने आए हैं तो हमें उसका सामना करना होगा, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन दिल में एक गमगीनी सी लहर दौड़ गई। हम दोनों गांव की गलियों में चलते गए और फिर एक जगह हमने एक कदीमी दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत को खड़े देखा। उसकी आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी कि हम दोनों ठटक गए। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसने हमें घूम कर देखते हुए पूछा। हम गांव के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, मैंने जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने हमें घूर कर देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये गांव तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम दोनों का यहाँ आना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। हम दोनों ने हंसते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन दिल में एक सवाल उठा कि आखिर वो क्या राज था जो इस औरत ने हमें बताने की कोशिश की थी। गांव के वस्त में एक पुरानी हवेली थी जो हमें बहुत अजीब सी लग रही थी। हमने फैसला किया कि हम वहां जाएंगे क्योंकि वही जगह थी जहां लोग कहते थे कि जिन्नात का बसेरा था। जैसे ही हम हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम दोनों थोड़ा खौफज़दा हुए, लेकिन अंदर जाने की जुर्रत भी की। हवेली का अंदरूनी हिस्सा सियाह और सर्द था और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हमने एक ऐसी आवाज सुनी जिसे किसी का सांस हमारे करीब आ रहा हो। क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? नादिया ने लरजते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, मैंने खौफ की मारे कहा। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, एक कमरे से आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो? हम दोनों ने मुड़कर देखा
और सामने वो ही बुरी औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले की निस्बत बहुत बदल चुका था। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी और उसका जिस्म सियाह धुंध से ढका हुआ था। ये वो जिन्नात है जिनके बारे में तुमने सुना था, वो औरत कह रही थी। ये जिन्नात तुम्हें कभी भी आजाद नहीं होने देंगे। हम दोनों खौफ के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था और हम दोनों इस जिन्नाती फिजा में फंस चुके थे। हमें क्या करना चाहिए? नादिया ने रो कर कहा। हमें इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए, बस हमें इस जगह से निकलना होगा, मैंने कहा। लेकिन वो औरत हंसते हुए हमारे करीब आ गई और कहा, तुम दोनों इस जिन्नाती जाल में फंस चुके हो और तुम्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था और जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ी, हमें महसूस हुआ कि हमारे जिस्म पर एक भारी बोझ आ रहा है, जैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे हों। फिर अचानक एक सियाह शक्ल हमारे सामने आई, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी और उसकी जुबान में ऐसी ताकत थी कि वो हमें बेइख्तियार कर रही थी। हम दोनों हमारे रास्ते में आ गए हो और अब तुम्हें इस जिन्नाती जाल का शिकार बनना होगा। वो जिन्नात की शक्ल में मौजूद मखलूक बोली। हम दोनों खौफ के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और अचानक वो मखलूक हमारे करीब आई और उसने अपने हाथों से हमें जकड़ लिया। उसके हाथों की गिरफ्त इतनी ताकतवर थी कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तुम्हारी जिंदगी का ये सफर यहाँ खत्म हो जाएगा, वो जिद कह रहा था, और तुम दोनों हमारे साथ हमेशा रहोगे। इसी लम्हे हमें अपने जिस्म पर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी, जैसे हमारी रूह किसी और जगह मुंतकिल हो रही हो। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुसलसल बेबसी महसूस कर रहे थे और फिर वो जिन्नात हमें अपने जाल में जकड़ कर हमारी हकीकत को छुपाने लगे और फिर कुछ लम्हों में हम बेहोश हो गए। ये कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी भी ऐसी जगहों पर कदम ना रखो जहां तुम्हें अपनी तकदीर का पता ना हो, क्योंकि जिन्नात की गिरफ्त इतनी मजबूत हो सकती है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं। सियाह रातों में जिन्नात की हकीकत इतनी खौफनाक होती है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि वो किस हद तक तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। ये गांव, ये हवेली और वो जिन्नात, हम दोनों को इनकी हकीकत का पता उस वक्त चला जब हम उनके जाल में फंस चुके थे और अब हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का सामना रहेगा। ये कहानी तुम्हें बताती है कि जिन्नात के राज कभी भी इंसानों के लिए खुद नहीं होते और जब वो तुम्हें जकड़ते हैं तो फिर तुम्हें उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता।